भाई साहब इस तरह से हम निकल चुके हैं इस स्थान से और एक नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, और ये है मुसाफिर उमेश। हम दोनों हमारे एक और नए बाबाजी ऑन व्हील्स की इस खूबसूरत से एपिसोड में, और आज के इस एपिसोड में फिर से आपको रास्ते दिखाएंगे और खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। कोई एक नए राज्य तो आज नहीं जा पाएंगे, पुराना राज्य ही दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड में फ्रंट व्यू के साथ। भाई साहब एक बहुत ही शानदार पार्क से गुजर रहे हैं जहाँ पे पृथ्वी को कोई भैया जो है ना उठाए हुए हैं, और ये जगह क्या है नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी सुंदर लोग हैं जो इधर के ट्राइबल हैं। और ये कोई ट्राइबल विलेज होगा या ट्राइबल टाउन होगा, कहीं ना कहीं अगर पढ़ने के लिए मिलता है कौन सा विलेज है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि बंगाली में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हालांकि वो लिखने के लिए तो इंग्लिश है और बाकी बोलने के लिए बंगाली है। ये रहा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लॉन्ग थराई इको पार्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट PTA समथिंग कुछ, क्या बात है। तो जी हाँ, ये मनु है, पता चल गया, हम लोग पढ़ लिए नाम को। और मनु एक टाउन है इस ओर का। पिछली बार तो मैं इधर से आया नहीं हूँ तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन अभी देख रहा हूँ तो ठीक है। रास्ता ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप इसी रास्ता को यूज़ कीजिए। मेरे को लगता है साल 2 साल या 3 साल लग सकता है इसका जो पैरेलल रास्ता है। अगर आप गूगल मैप देख करके आ रहे हैं तो साल 2 साल या 3 साल लग जाएगा। 2-3 साल तक तो ना हो वही अच्छा है। बाकी ये मनु वाला रास्ता जो है ना कुमार घाट से, आपको इसी रास्ते में आना चाहिए। और इधर हो रहा है बहुत खूबसूरत सा सनसेट। एक रिवर है, रिवर तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। एक और है सनसेट, मज़ेदार। सन को देखने के बाद मेरा आँख जो है ना चौंधियाने जैसा फील हो रहा है। वेलकम टू मनु घाट, क्या बात। तो इस तरह इस वक्त हम लोग हैं मनु के टाउन में। मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र के बारे में कुछ, या त्रिपुरा के बारे में कुछ, कि त्रिपुरा में ना 50-50 पॉपुलेशन जो है ना बटा हुआ है। मतलब 50% बंगाली लोग हैं और 50% जो हैं वो यहाँ के लोकल ट्राइबल हैं। ये कौन सा रास्ता है? अच्छा, ये अलग तरफ जाता है और इस ओर हम लोगों को जाना है, ये हमारा रास्ता है। तो वही बता रहा था कि 50% जो है यहाँ बंगाली रहते हैं और 50% यहाँ के लोकल ट्राइब रहते हैं। तो जो आपको गोरे चिट्टे और जो फेस जो है, जो जिनका थोड़ा अलग दिखेगा ना, वो यहाँ के लोकल ट्राइब हैं। और जो आपको मतलब टिपिकल इंडियन फेस जो होता है ब्लैक कलर का या गेहुआ कलर का, वो बंगाली हैं। तो इस टाइप से दोनों इंडियन हैं दोनों। मैं दोनों के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ना बोलूँगा। बाकी जो जैसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन यहाँ की त्रिपुरा की लोकल ट्राइब है, तो आपको बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि आप जैसे ये शिव मंदिर देख रहे हैं, तो यहाँ का जो 80-90% जो पॉपुलेशन है ना, वो हिंदू लोगों का है। तो इस कारण से हिंदू रिलीजन, मतलब हिंदुओं से जुड़ा हुआ मंदिर और बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ मंदिर वगैरह दिखते रहेंगे। तो ये एक अलग दिखा नॉर्थ ईस्ट में। जैसे कि हम नागालैंड जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी, वहाँ क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं तो आपको चर्च ज़्यादा दिखेगा। और अरुणाचल में भी थोड़ा मिक्स है, लेकिन फिर भी चर्च आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। और मेघालय में भी लगभग ऐसा ही है। और बाकी त्रिपुरा का कहानी अलग है, लाइक आसाम जैसा है। और एक चीज़ बताऊं कि जैसे ये मनु घाट से क्रॉस हो रहे हैं, तो मनु घाट के बाद आएगा कुमार घाट। और अगर आप उस ओर से आते हैं तो पहले कुमार घाट आएगा, फिर उसके बाद मनु घाट आएगा। तो घाट जो जुड़ा हुआ है ये मनु और कुमार के साथ, तो ये घाट इसीलिए जुड़ा है क्योंकि ये ना पहाड़ी वाला एरिया है और यहाँ पे ऑलरेडी घाट से होकर के गुजरना होता है। ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि हम किस तरह से जंगलों के बीच से और पहाड़ों के बीच से होकर के जा रहे हैं। तो अभी टाइम जो है ना गाइस, वो हो चुका है 5:30। धीरे धीरे अंधेरा होना चालू हो जाएगा। कुमार घाट तक तो हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। होगा यहाँ से 25 या 30 किलोमीटर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। बाकी अगर 25-30 किलोमीटर होगा तब भी रात होना ही है। और कुमार घाट में हमारा स्टे नहीं है, हम लोग पानी सागर जिस पेट्रोल पंप में रुके थे ना, वहीं को डिसाइड करके रखे हुए हैं। तो देखते हैं कि कुमार घाट में अगर कोई होस्टिंग मिल जाता है या कहीं व्यवस्था होता है तो कुमार घाट में रुकेंगे, नहीं तो पानी घाट तक दौड़ा देंगे, क्योंकि बड़े आसानी से पानी घाट तक चाहे रात को जाया जा सकता है इस रास्ते से। मतलब कुमार घाट के बाद वाले रास्ते से मुझे नॉलेज है कि वो कैसे जाना है।
कुम्हार घाट तक तो आसानी से जा ही सकते हैं, उसके बाद आसानी से उधर भी जा सकते हैं। कहना यही चाह रहा है भाई साहब। तो इधर ना शाम के वक्त हर तरफ देख रहा हूँ इस तरह से बाज़ार लगे हुए हैं और ये लोकल ट्रैवल मार्केट है। हम लोग चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन कहानी ऐसा है कि हम लोगों को पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन में, और उस डेस्टिनेशन में अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारा रात रुकने का जो अरेंजमेंट है ना वो नहीं हो पाएगा। तो मुश्किल में फंसने से अच्छा है कि हम इसको कवर अभी नहीं करते हैं, बाद में कभी ना कभी ज़रूर करेंगे जब और शायद कभी आए तो। लो जी भाई साहब, एक और मार्केट पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये कुछ उससे बड़ा वाला मार्केट है। दरअसल में ये मार्केट नहीं टाउन है, और टाउन एरिया से होकर के गुजर रहे हैं। टाउन एरिया का तो नाम नहीं पता हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ बंगाली में लिखा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। भारतीय कंछेरा, लो भैया बता दिया, कंछेरा वाला एरिया है। लो सर आप ही शुरू चले जाओ, इतना आपको जल्दी है तो। भाई साहब तो ये जो पास रोड है आप देख सकते हैं, ट्रेंड्स का यहाँ शोरूम है। ये है कुम्हार घाट, और कुम्हार घाट एक बहुत बड़ा टाउन है, तो इसीलिए यहाँ का झकास रोड है। इधर क्या भाई, एमआरएफ का शोरूम, सही है। इस तरह से ये त्रिपुरा वाले टूर में हम लोग क्या किए कि त्रिपुरा में शायद 8 स्टेट हैं, जिसमें से 7 स्टेट को हमने कवर किया है, और प्रॉपर वे में कवर किया है ना। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट से होकर के गुजर गया, स्टेट बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजर लिए, इसलिए बता रहा हूँ। प्रॉपर वे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना पर्टिकुलर उसका जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है उस जगह में गए हैं, उन जगहों को फील किए हैं। ठीक है भाई, एम बाज़ार, और यहाँ होंडा का शोरूम भी है। एक बार फिर से मार्केट एरिया में घुस गए हैं, और यहाँ का जो मार्केट है ना अन्य मार्केट से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि ये जगह ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से लगभग 20 या 25 किलोमीटर के आसपास और दूरी हम लोगों को तय करना है पानी सागर का। तो उसमें लगभग मान के चलिए आधा से 1 घंटा। अगर रास्ता सही रहा, ऐसा ही रहा तो आधा घंटा, और अगर रास्ता ख़राब रहा तो इट मीन्स 1 घंटा लग ही जाना है। कहीं रुक करके चाय वाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फील करते हैं, क्योंकि ना मुँह अब थोड़ा सा सूखा सा लग रहा है। देखते हैं कहीं अच्छे से जगह में चाय वाय अगर मिल जाए तो। भाई साहब तो हो चुका है रात का वक्त हो चुका है, और हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पानी सागर में। एग्जैक्ट डेस्टिनेशन ये नहीं है, पेट्रोल पंप है जिसमें हमने रात गुजारा था। बाकी ये बता रहा हूँ कि पानी सागर मतलब 145 किलोमीटर जो आज का सफ़र था, सुबह 12 बजे चालू किए थे, दोपहर 12 को, और अभी वक्त हो रहा है 7 बजे। मतलब आप सोच सकते हैं 150 किलोमीटर की दूरी के लिए हम लोगों ने कितना लंबा चौड़ा वक्त बिताया है। हालांकि इस समय में हम लोग होटल नहीं सॉरी क्या बोलते हैं कैन भी हमने लिया, और सिटी में घूमा, मतलब बहुत सारी चीज़ भी किए हैं, तो जिस कारण से इतना लंबा समय हम लोगों को लग गया। फिलहाल यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर के आसपास में हमारा पेट्रोल पंप आ जाएगा, और पेट्रोल पंप में हम आज गुजारेंगे रात को, सीधा पेट्रोल पंप में मिलते हैं भाई। तो भाई साहब इस तरह से हम लोग पहुँच गए अपने आशियाने में, अपने इस खूबसूरत से घर में। क्या बात। नमस्कार भाई साहब। तो यहाँ पहुँचते ही हमारा स्वागत किया गया है नींबू पानी से। वो जो अंदर दादा हैं, उनका क्या नाम है? शत्रुंजन आचार्य। शत्रुघ्न दादा जो है ना, उन्होंने हमको आते ही नींबू पानी दे दिया। मतलब बताइए, जिस जगह में हमने थोड़ा वक्त एक रात गुजारा है, वहाँ के लोग हम लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा फील होता है। और ये भैया से भी मुलाकात हो गया। भैया आपका नाम ना मैं विश्वजीत भैया। तो ये भैया से भी मुलाकात हो गया, और जो मेरे मित्र हैं पान वाले, वो राजू दादा आएंगे थोड़े देर में, तो उनके बाद राजू। थैंक यू। आपका नाम बताओ। हमारा नाम शत्रुंजन आचार्य। शत्रुंजन चाचा हैं, आचार्य जी हैं। तो ये इन्होंने नींबू पानी पिलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी एक बात पता चला है कि हमारे जो मुसाफिर सोमेश के सीनियर हैं, उनके कॉलेज में रायपुर में जो पढ़े हुए थे, क्या नाम है उनका? नूरुत सर हैं। तो वो जो सर हैं ना, वो यहाँ पानी सागर में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में पोस्टेड हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना जा कर के एक बार मिल करके आते हैं। अगर वो मिल सकते हैं या वो फ्री रहेंगे तो बताते हैं कि क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ मिलने के बाद, क्योंकि एक IAS हैं और एक ऑफिसर है डिप्टी कलेक्टर, और उनसे मिलने का एक अलग ही आनंद आएगा। क्यों सोमू दादा? बिल्कुल
यार, और खासकर जब आपके कोई सीनियर किसी अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं तो मतलब जाके मिलो, और इतनी दूर, तो मतलब उसकी फीलिंग अलग ही मुझे भी ना उम्मीद है कि ना जैसे ही उनको अगर पता चलता है इनकेस कि इतने दूर से कोई उनका जूनियर या उनके कॉलेज वाला आया है, 100% वो मिलेंगे। अगर पता चलता है, और नहीं पता चला या नहीं मुलाकात हो पाया तो एक अलग कहानी है, बाकी आपको बताएंगे ज़रूर। फिलहाल घो करके आते हैं 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक बार, और एक अच्छे शख्स से मुलाकात करके। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले हम इसी रास्ते से आए हैं, फिर से हम इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं जाने के लिए। 3 किलोमीटर की दूरी में है पानी सागर, अभी जस्ट क्रॉस किए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन मिला कि मुसाफिर सोमेश भाई के सीनियर सर हैं, तो बस मन में आता है ना भाई कि कॉलेज के सीनियर हों या स्किल के सीनियर हों या क्लासमेट हों, तो कहानी ऐसा होता है कि अपन जा कर के मिलने का एक अलग ही फीलिंग आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग निकल पड़े हैं मिलने के लिए। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब एसडीएम ऑफिस पानी सागर। अब देखते हैं बात करके, और अगर बात होता है और वो रहते हैं अंदर में तो ज़रूर मुलाकात करेंगे, और अगर नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोशिश तो किए। तो भाई साहब हो गया फाइनली मुलाकात वगैरह, और वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी, और ऑन ड्यूटी मैं नहीं लेना चाहता था। बाकी उनसे बातचीत करके मिल करके बहुत अच्छा लगा। स्पेशली सोमेश को और अच्छा लगा क्योंकि उनके कॉलेज के थे, और कॉलेज का जो एक्सपीरियंस और जो वो वार्डन, टीचर और फलाना सर ढिकाना सर वाला जो बातें इन लोगों के बीच में चल रहा था, मैं तो चुपचाप बैठ करके केवल सुन रहा था, लेकिन ना मेरे को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तो इस तरह से हो गया आज का हमारा दिन का कहानी ख़त्म। बस लास्ट जाते हैं टेंट लगा करके इस वीडियो को वहीं क्लोज़ करूँगा फ़िलहाल। और 2-4 जो हमारे मित्र हैं जो पेट्रोल पंप में जॉब करते हैं, राजू भैया और भी 2-4 लोग हैं, तो उनसे मुलाकात करूँगा और फिर टेंट लगा करके वहीं स्टे करेंगे।